वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की। यहाँ पे आपको बता रखा है गेनिंग शेयरिंग रेशो जो कि पार्टनर्स का है 3:2 है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे देखिए जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि इन पार्टनर ने डिसाइड किया है कि आप क्या कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप का को डिसोल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं पार्टनरशिप का। अब जब ये डिसोल्यूशन कर रहे हैं पार्टनरशिप का तो करेंगे क्या, ये जितनी भी लाइबिलिटी है वो पे करेंगे और जितना भी एसेट है वो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, जो भी आप बैलेंस शीट में एसेट देख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेटर, इनको आपको डेबिट साइड रखना है। और कैश एट बैंक को अभी आपको यूज नहीं करना है। जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम कैश एट बैंक का बैलेंस यूज करेंगे। और जो लाइबिलिटी है उसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट हैं वो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए और जितनी भी लाइबिलिटी है वो आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट हैं, एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेटर, इसको आप डेबिट साइड मेंशन कर दिएगा। और कितना अमाउंट है इनके सामने वो अमाउंट मेंशन कीजिए। 30,000 रुपीज की लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल 18,300 की है, स्टॉक 72,800 का है और डेटर टू डेटर अकाउंट 1,13,200 के हैं। तो इतना करना, तो आई होप कि इतना आप कर लेंगे कि इसमें इसमें क्या करना है आपको, जो भी एसेट साइड थी बैलेंस शीट में उसको आपको डेबिट साइड लिखना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना 2,450 रुपीज, ये वो अमाउंट था जो हमें लगता था कि डूब जाएगा। तो एक तरीके से ये यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट और 2,450 रुपीज को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा। अब क्या बताया था मैंने कि लाइबिलिटी जो है, क्रेडिटर जो है 97,500 के, ये लाइबिलिटी साइड लिखें तो इसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय क्रेडिटर अकाउंट लिख के 97,500 मेंशन करेगा। तो अभी तक आपने बेसिक कंसेप्ट यही किया है, जितने भी एसेट साइड थी उसको डेबिट साइड मेंशन कर दिया, लाइबिलिटी साइड को आपने क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब देखिए बता रखा है कि जो एसेट है वो कितने के बेचे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है आपको कि जो मोटर व्हीकल है, अगर आप ये पढ़ेंगे व्हीकल स्टॉक, ये पूरा बता रखा है कि मोटर व्हीकल 16,915 बेची गई है, स्टॉक 77,600 बेचा गया है, डेटर 1,13,200 में और लैंड एंड बिल्डिंग 43,500 में। यहाँ पे अगर आप डेटर का अमाउंट मैच करेंगे ना तो वो प्रॉपर क्या हो गया, मैच हो गया। 1,13,200 के हमारे डेटर थे और 1,13,200 हमें रिसीव भी हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट हमने इसलिए बनाया था कि हमें डाउट था कि हो सकता है कि इतना पैसा था हमारा डूब जाएगा। अब हुआ क्या कि जो भी सेल हुई है बिजनेस में, जो भी एसेट हमने बेचे हैं, अब आपको क्या करना है, इसको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इस बात को याद रखिएगा, बैलेंस शीट में जो एसेट लिखे होते हैं उन्हें डेबिट साइड मेंशन किया जाता है, पर जब हमें ये पता चल गया कि हमने एसेट बेच दिया, वो अमाउंट हमें पता चल गया, तो आपको वो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे भी अपोजिट हो जाएगा, जो सेल हुई है एसेट की उसको क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको। बाय बैंक अकाउंट लिख के कितने की सेल हुई है टोटल प्लस कर लीजिएगा। तो 2,51,500 की सेल हुई है, ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन कर लेना है। अब सेम इसी तरीके से हमने लाइबिलिटी भी पे करी है। अब जब लाइबिलिटी पे करी है हमने तो उसको हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर जो थे हमारे 97,500 का, उस पर हमें डिस्काउंट मिला है 1,700 रुपीज का। तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। टू बैंक अकाउंट लिख के आपको 97,500 में से 1,700 माइनस करके अमाउंट लिखना है, जो कि 95,800 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हमने लाइबिलिटी भी पे कर दी है, तो इसको अपने डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद एक्सपेंस बता रखे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, तो ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि एक्सपेंस है तो टू बैंक अकाउंट लिख के रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये 1,250 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब टोटल करना है आपको, तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा है 3,51,200, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 19,850 का होगा। तो गेन यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू गेन और रियलाइजेशन अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट मेंशन करके 11,910 रुपीज ए कैपिटल अकाउंट में आएगा और बी कैपिटल अकाउंट में 7,940 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। ये हमने कैसे करा, ये हमने जो रेशो गिवन है 3:2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 11,910 ए कैपिटल अकाउंट में आएगा, 7,940 बी कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, अगर कंसेप्ट समझ लिया आपने तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको कैपिटल बता रखी है बैलेंस शीट में कि कितनी कैपिटल लगाई है। तो यहाँ पे जब कैपिटल बता रखी है आपको, तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिखे। ए ने कैपिटल लगाई थी 85,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट बता रखा है, और बी की कैपिटल बता रखी है 63,000 रुपीज। ये भी आपको सिर्फ देख के वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद हमें क्या पता है, हमें पता है कि वो भी गेन हुआ था ना हमें, तो वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट से जो गेन हुआ है वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। लॉस होता तो डेबिट साइड मेंशन करते, गेन हुआ तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे कितने का प्रॉफिट
प्रॉफिट था 11,910 रुपीज का ए कैपिटल अकाउंट में था और बी कैपिटल अकाउंट में 7,940 रुपीज का था। अब टोटल कर दीजिए तो 96,910 ए कैपिटल अकाउंट में आएगा और 70,940 बी कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ये पेमेंट अब कैपिटल अकाउंट में करनी है, पार्टनर्स को करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट करनी है। एक में लिखिएगा 96,910 और बी के कॉलम में भी लिखिएगा 70,940। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की इक्वल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। देखिए बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, पर्टिकुलर अमाउंट कैश एट बैंक अकाउंट लिखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन था ना बैलेंस शीट में, वो आपको मेंशन करना है किस साइड, वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 13,650 मेंशन कीजिएगा। ये कहां से लिया मैंने अमाउंट, ये बैलेंस शीट में मेंशन था। इसके बाद देखिए हमें क्या हुआ कि एसेट बेचने पे, एसेट बेचे थे तो पैसा आया था हमारे पास। कितने के एसेट बेचे थे हमने, ये हमने मेंशन किया था बाय बैंक अकाउंट में 2,51,250 रुपीज के एसेट बेचे थे हमने, सेल करी थी एसेट की। तो इस को भी आपको डेबिट साइड लिखना है क्योंकि ये पैसा आया हमारे पास 2,51,250 रुपीज। देन क्या था कि हमने पेमेंट भी करी थी क्रेडिटर को, तो ये क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख के। क्रेडिटर को कितनी पेमेंट की थी हमने, 95,800 रुपीज पे किए थे ना, तो 95,800 रुपीज मेंशन कीजिएगा। ये सब कुछ हम रियलाइजेशन अकाउंट में से पिक कर लेंगे। सेम इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट भी हमने पे किया था 1,250 रुपीज का, तो 1,250 रुपीज भी पे कीजिए। अब हमने ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट को, ए कैपिटल और बी कैपिटल मतलब पार्टनर को पेमेंट भी करनी है। तो कितनी पेमेंट करनी है, कैपिटल अकाउंट से आपको इजीली पता चल जाएगा। जो आपने अभी टू बैंक लिख के क्रेडिट साइड मेंशन किया था ना, वो 96,910 रुपीज ए कैपिटल अकाउंट में, 70,940 बी कैपिटल अकाउंट में। आप टोटल कर दीजिए तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा इक्वल आएगा। तो हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।